जय बोल रही थी, उस समय तुलसीदास जी पहुंचे। तो आप समझते हैं कि पंगत तो फिर गई, अब जय बोल रही है। तो ऐसा होता है साधुओं में कि कोई देर से पहुंच गया, वो जय बोल रही है, अभी और आ गया और उसको बैठना है, प्रतीक्षा नहीं कर सकता अगली पंक्ति का। आओ बैठो 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 महाराज बैठो, वहीं पत्तल दे दिया, धीरे धीरे वहां सामान आ गया, सामग्री आ गई और पाना शुरू किया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को विलंब हो गया, इसलिए वो बैठे। अब जो विलंब से पहुंचते हैं उनको तो आखिरी में जगह मिलेगी, पंक्ति के बिल्कुल आखिरी में, जहां संतों के जूता चप्पल उतरे थे वहीं तुलसीदास जी विराज गए, दीनता की मूर्ति, वहीं गोस्वामी जी बैठ गए। पत्तल तो आ गई पर तस्मई के लिए सकोरा नहीं आया, मिट्टी का सकोरा होता है वो नहीं आया। जल तो कमंडल में है। तो रसोईया थोड़े गर्म होते भी हैं मिजाज के, उसका कारण है अग्नि के पास रहते हैं, तो अग्नि तत्व कुछ ना कुछ तो उनमें आना ही चाहिए। जो जिसके संपर्क में रहता है उसका थोड़ा असर तो आता है। इसलिए रसोईया कभी किसी से गर्म हो जाएं तो बुरा नहीं मानना चाहिए, क्यों? अग्नि के पास रहते हैं, अग्नि का गुणधर्म उनमें आ गया, इसलिए मन में दुखी नहीं होना चाहिए। और सेवा भी करते, श्रम करते। हे महात्मा, कहाँ है तुम्हारा पात्र, खीर वाला, तस्मई वाला? कैसा खड़िया साधु है, बिना पात्र के बैठ गया। तो एक संत की पानही रखी थी, उस पानही को, पानही जानते ना, जूती, उस पानही को, जूती को तुलसीदास जी महाराज ने कर दिया। बोले इसमें तस्मई दे दो। अब तो रसोईया और गरम। कैसा साधु है, जूती में खीर मांगता है। उन्होंने मांगी, दिया नहीं, देने वाले ने दे कैसे, पर हल्ला मचाए। कैसा खड़िया साधु आकर यहां बैठ गया, बताओ, जूती में खीर मांगता है, हल्ला गुल्ला मचा। तो श्री नाभाजी महाराज दौड़े हुए, किसी संत का तिरस्कार न हो जाए, संतों का उत्सव है। आए तो अभी प्रथम मिलन हुआ था तुलसीदास जी और नाभाजी। अरे ये तो मेरे ध्यान में आ चुके हैं पहले ही, ये तो तुलसीदास जी महाराज। महाराज आप तुलसीदास? हाँ, लोग मुझे तुलसीदास ही कहते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ क्यों विराजे हैं, आप जूती में खीर क्यों मांग रहे हैं? गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी जिनके मुखन ते धोखे हुनिक सतराम, तिनके पग की पान ही मेरे तन को जान। जिनके मुख से धोखे से एक बार राम नाम निकल गया, उनके चरण की जूती, हम अपनी चमड़ी, हम अपने शरीर के चर्म से उनके चरण की जूती बन जाना चाहते हैं। इतना प्रेम है, एक बार श्री राम नाम का उच्चारण जिनके मुख से धोखे से हो गया। और इन संतों ने तो जब से होश संभाला है तब से निरंतर श्री राम नाम का जप करने वाले हैं। ऐसे निरंतर राम नाम, हरि नाम, भगवान नाम का जप करने वाले संत, उनकी चरण रज से अभिषिक्त जो जूती है, मेरे लिए तो उससे बढ़कर कोई दिव्य पात्र दूसरा हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमको यदि खीर देनी है तो इसी में दीजिए। नाभाजी ने साष्टांग प्रणाम किया, बोले भक्तमाल का सुमेरु हमको मिल गया है। संत की पान ही में जिसकी ऐसी श्रद्धा है, वही भक्तमाल ग्रंथ का सुमेरु हो सकता है। और भक्तमाल ग्रंथ के सुमेरु के रूप में तुलसीदास जी को निश्चित किया गया। ये तो हुआ रामचरितमानसकार श्री तुलसीदास जी का भक्तमाल ग्रंथ के अनुरूप परिचय, रामचरितमानस का परिचय।